गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक हम पढ़ चुके बेटा, ठीक है ना। टॉपिक था वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, ठीक है ना। ये इसका बेसिक हमने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो 1.3 एक्सरसाइज के अंदर हम फंक्शन को चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन वन वन है, कौन सा मैनी वन है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा इन टू है, कौन सा वन वन ऑन टू है, मैनी वन ऑन टू है, वन वन इन टू है, मैनी वन इन टू है। तो ये पढ़ेंगे भैया, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये पढ़ने के बाद तो टोटल जो कंक्लूजन है बेटा, मैंने यहाँ पर केवल दो फंक्शन का नाम लिखा है, वन वन ऑन टू। तो ये दो ही फंक्शन काफ़ी हैं। कोई भी फंक्शन होगा तो उसको हम चेक करेंगे वन वन है या नहीं। अगर वन वन नहीं होगा तो अपने आप क्या बन जाएगा, वो मैनी वन, ठीक है ना। और किसी भी फंक्शन को हम चेक करेंगे ऑन टू है या नहीं। ऑन टू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इन टू, ठीक है ना। आया समझ में। केवल दो टर्म अगर चेक कर लिया आपने, जैसे मैंने कितने फंक्शन काउंट किए देखो क्लासिफिकेशन में, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, यानी कि 8। दीज आर 8 टाइप्स। लेकिन आपने केवल ध्यान रखना है इन दोनों का। ये दो अगर आपने चेक कर ली, समझो 8 चेक हो गई, ठीक है ना इजी बात। ये केवल दो चेक करेंगे तो 8 टाइप चेक हो जाएंगी बच्चों, 8। आया समझ। 8 टाइप चेक हो जाएंगी बच्चों। ऐसा क्यों? अगर फंक्शन आपने चेक कर लिया वन वन है तो ठीक है, वन वन हो गया। वन वन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। फंक्शन चेक कर लिया आपने ऑन टू है, ऑन टू है तो ठीक, वरना क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू यानी कि इन टू, ठीक है ना। अब क्या चीज़ चेक होगी, देखो वन वन मैनी वन में से चेक हो गया, ऑन टू इन टू में से चेक हो गया, तो बाकी जो बचे 4 वो भी तो चेक हो गए ना, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू। क्योंकि आपने फंक्शन को चेक कर लिया कि वन वन भी है ऑन टू भी है, तो क्या हो गया, वन वन ऑन टू। आपने चेक कर लिया कि मैनी वन है और साथ में ऑन टू, तो मैनी वन ऑन टू होगा। आपने चेक कर लिया भाई मैनी वन है साथ में इंटू, तो मैनी वन इंटू चेक हो गया। आपने चेक कर लिया वन वन है साथ में इंटू, तो वन वन इंटू चेक हो गया। तो केवल और केवल दो टर्म चेक करो, वन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले तो मैं यही चेक कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। अगर मान लो इसके अंदर m फंक्शन है, ठीक है ना, अगर इसके पास m फंक्शन है, जैसे सॉरी, अगर इसके पास नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर m है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है m, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसमें क्या है n। आया समझ में। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n। तो इन दोनों में वन वन ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, जब तक न m और n इक्वल नहीं होंगे, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, तो जब तक वन वन ऑन टू फंक्शन बनेगा नहीं इसमें, ठीक है ना। आया समझ में। तो पहली कंडीशन है m इज इक्वल टू n, ठीक है ना। m और n अगर इक्वल होंगे तो ही वन वन ऑन टू फंक्शन बनेंगे इसमें। आया समझ। नेक्स्ट, तो बनेंगे कितने, देखो ये फंक्शन जो है इसके कनेक्ट होने के चांस है n, ठीक है ना बेटा। ये n तरीकों से कनेक्ट हो सकता है, तो ये मान लो इससे कनेक्ट हो गया। अब दूसरा फंक्शन इससे कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कनेक्ट हो गया तो मैनी वन हो जाएगा। तो इसके कनेक्ट होने के कितने चांस हो गए, एक कम हो गया n-1, फिर नेक्स्ट के क्या हो गए n-2, फिर नेक्स्ट के क्या हो गए एंड सोन, ऐसे करके करके और क्या बन गए 3 2 1, ठीक है ना। आया समझ में। तो कितने हो गए भाई n फैक्टोरियल। आया समझ में। तो नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन क्या हो गया बेटा, n फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो
तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेट दे रखा है 1 2 3, सेट बी दे रखा है 4 5 6 7, और हमने क्या तैयार करना है, ये फंक्शन तैयार करना है भाई, ठीक है ना। ये फंक्शन तैयार करना हमने कि ये फंक्शन तो है बेटा ये, लेकिन आपने चेक करना है कि ये 1 1 है। तो भाई बच्चों पहला तरीका ये है 1 1 चेक करने का। देखो दूसरे जो सेट है वो यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरे एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है वो रिपीट ना हो। यहाँ पर देखो कोई रिपीट नहीं है। 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार, 6 भी एक बार, 7 नहीं है। तो कोई ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीट नहीं है, देयरफॉर इट इज 1 1, ठीक है ना। लिखोगे क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन हैज एट मोस्ट 1 प्री इमेज इन सेट ऑफ कोडोमेन। आया समझ में। तो भाई मान लो इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और इसके अंदर 4 5 6 7। सेट ए ये है और सेट बी ये है। तो भाई इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट 4 5 6 7। तो एलिमेंट कनेक्टेड कौन कौन है, 1 4 से कनेक्ट है, 2 5 से कनेक्ट है, 3 6 से कनेक्ट है, ठीक है ना। आया समझ में। तो अब चेक करो ये 1 1 है या नहीं भाई। तो प्रत्येक जो इसका एलिमेंट है, इसके प्रत्येक एलिमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रीमेज। देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्यों बोला मैंने, वरना मैं बोल सकता हूँ कि सब की एक प्रीमेज है। तो ऐसा बोलना गलत होता है बेटा। देखो 7 की तो एक भी प्रीमेज नहीं है, ये साइड वाली प्रीमेज, इस साइड वाली इमेज। तो आपने बोलना है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन हैज एट मोस्ट 1 प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ set of codomain has at most 1 pre-image in set of domain। ठीक है ना। इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट की ज्यादा से ज्यादा एक प्री इमेज है इसके अंदर, देयरफॉर इट इज 1 1। f इज 1 1। बड़ा सिंपल है बेटा, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होने का डर नहीं, कोई लंबा चौड़ा बेसिक की जरूरत नहीं, ठीक है ना, कि किसी चैप्टर से बेसिक का यूज करना हमने। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना बेटा, साथ साथ बेसिक क्या यूज होगा मैं बताऊं आपको। पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर एक तो बेसिक ये यूज होगा यहाँ पर कि भाई फंक्शन के अंदर आपको भी ये पता होना चाहिए फंक्शन करते समय कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातों का ध्यान होगा तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे बेटा। फिलहाल आपके सामने ये फाइनाइट सेट दे रखे हैं, देखो बड़ा इजी है इसे चेक करना, ठीक है ना। लेकिन जब ये इनफाइनाइट सेट मिलेंगे, फाइनाइट की बजाय इनफाइनाइट सेट मिलेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कंसेप्चुअल हो जाता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन से काम करना पड़ता है वहाँ पर। और साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए आपको, नेचुरल होल नंबर जो मैंने अभी बताए। आया समझ। तो इतनी लंबी चौड़ी बात भी नहीं है बेटा। तो ये तो आप 12th में हो गए, तो ये तो भाई क्या है कि ये तो आपका फर्ज बनता है कि ये सभी चीज़ें याद हो आपको, नेचुरल होल नंबर इनकी जानकारी हो आप सबको, ठीक है ना। यही जानकारी नहीं बेटा तो मैथ पढ़ना तो बेकार ही है, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट अगर किसी को नहीं आते तो इंग्लिश क्या पढ़ेगा वो। तो भाई नेचुरल होल नंबर ये जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना, जब तक आगे बढ़ने की सोचना भी मत। सबसे पहले पहला स्टेप होता है स्टेयर्स का, तो उसी पर कदम रखते हैं। तो पहला स्टेप यही है अपना नंबर थ्योरी, ठीक है ना।
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना देता हूँ बेटा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर लेना कि भाई इसकी अलग से वीडियो बनाओ, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा बेटा, ठीक है ना। तो अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, सेट ए है 1 - 1 2 3, सेट बी है 1 4 9 16, ठीक है ना। तो दो सेट है भाई यहाँ पर बच्चों, और फंक्शन है ए टू बी में, और आपने बताना बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है मैनी वन और इनटू फंक्शन है ये, बल्कि प्रूव करना है ये, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम से मैं बता देता हूँ आपको, देखो बहुत इजी है वेन डायग्राम से समझना। सेट ए और सेट बी यहाँ पर लिखेंगे हम, तो 1 - 1 एंड 2 3, तो ये हो जाएगा 1 4 9 16, आया समझ में। तो देखो ये तो क्या है, ये जो लाइन यहाँ तक लिखी हुई इसका मीनिंग है कि ए से बी में क्या है मैपिंग, आगे की कौन सा एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट होगा उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो x की जगह आपने क्या रखना है 1, तो x की जगह 1 रखेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आएगी, -1 रखेंगे यहाँ पर तो +1 आएगी, ठीक है ना, आया समझ में। और भाई अगर यहाँ पर 2 रखेंगे 2 तो 4 आ जाएगा ये, और अगर 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो सबसे पहले मैनी वन क्यों है, देखो ये 1 हैज मोर देन 2 प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन, 1 बिलोंग्स टू बी हैज मोर देन टू प्रीमेज, मोर देन 1 बेटा, मोर देन 1 प्रीमेज one belongs to B has more than one preimage in set of domain in A, that is 1 and -1 are two image, are two pre-image, ठीक है ना। तो भाई ये दो प्रीमेज हैं इसकी, तो किसी एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्रीमेज हो गई तो क्या हो जाएगा मैनी वन, भले ही इनकी एक एक प्रीमेज है और इसकी एक भी नहीं है, यानी कि ये जो एलिमेंट है ना ये रूल को फॉलो करते हैं, किस रूल को 1 1 होने के लिए 1 1 के रूल को फॉलो करते हैं, जबकि हमने तो वो एलिमेंट पकड़ना बेटा जो रूल को तोड़ता हो। देयरफॉर एफ सच दैट ए टू बी इज मैनी वन फंक्शन, ये हो गया मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना, आया समझ। नेक्स्ट बेटा चेक करना हमने कि ऑन टू या इन टू है, बल्कि शो दैट का क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि इट इज इन टू। तो देखो साफ साफ दिखाई देने लग रहा है 16 की कोई प्रीमेज नहीं है, ठीक है ना, सिंस 16 बिलोंग्स टू बी हैज नो प्री इमेज since 16 belongs to B has no preimage in set of domain, therefore F is not on to, it is into, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड इज मैनी वन फंक्शन। जैसे रिलेशन में दो बातों का ध्यान रखते थे हम, वैसे ही फंक्शन में भी दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि फंक्शन किस सेट से किस सेट के अंदर है, तो मैं कुछ एलिमेंट लिख कर दिखा देता हूँ आपको समझाने के लिए, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है इसमें जब इनफाइनाइट सेट दे रखे हैं यहाँ पर ऐसे। तो जैसे ये है भाई -1
-2 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये z है और ये भी क्या है z। ये है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो करना क्या, देखो यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे, अब देखो पहली बात ये है, ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है कि z से z में मैपिंग है, और कौन सा एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट होगा वो बताएगा ये रूल। जैसे कि आपने यहाँ पर 0 रख दिया 0 0, तो 0 0 से कनेक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पर 1 रख दिया 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा 2 से। आपने 2 यहाँ पर रख दिया 2 यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 + 2 6, तो 2 जो है वो 6 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट कनेक्ट होंगे, और ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि पहले सेट में क्या है दूसरे सेट में क्या है। आया समझ में। जैसे आप यहाँ पर -1 लिखते हैं, -1 यहाँ पर -1 यहाँ पर, तो ये 0 से कनेक्ट हो जाएगा। और यही वो एग्जाम्पल है जो इसको क्या बनाएगा, मैनी वन। तो भाई बच्चों, मैनी वन मीन्स नॉट ऑन टू, बस दो ही चीज़ें हैं, 1 1 वॉन्ट टू। 1 1 नहीं तो नॉट 1 1 यानी कि मैनी वन, ऑन टू नहीं तो नॉट ऑन टू यानी कि इन टू। तो आपने ये चेक करना है कि 1 1 है या नहीं। ठीक है ना। 1 1 नहीं तो अपने आप मैनी वन हो जाएगा। और कोशिश करना है चेक करने वाले क्वेश्चन में जिसमें चेक किया दिया गया हो कि चेक कीजिए, उसमें नोट 1 1 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। तो इसमें हमने इसको नोट 1 1 बनाने की कोशिश करनी। वैसे इसमें तो है शो दैट का क्वेश्चन, तो नोट 1 1 ही बनाना है इसमें हमें। तो भाई इन दोनों एलिमेंट की देखो सेम इमेज होगी, या तो ऐसा लिख दो कि एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होगी, इसलिए क्या है ये मैनी वन। या उल्टे शब्दों में लिखो कि 0 की एक से ज़्यादा प्रीमेज होगी, इसलिए क्या है ये मैनी वन। 0 बिलोंग्स टू Z कोडोमेन has more than two preimage that is 0 and -1 belongs to Z in domain, in set of domain. Therefore f is not 1 1, that is f is many one। ठीक है ना। वन वन नहीं है बेटा, क्या है ये मैनी वन। आया समझ में। तो नोट 1 1 दिखाना हो तो एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है जो इसको नोट 1 1 दिखाए। 1 1 दिखाना कैसे है, 1 1 के लिए हमने प्रूव करना पड़ेगा सभी इंटीजर इसको फॉलो करते हैं 1 1 के रूल को, ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, जनरल मेथड से। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं आया है कि 1 1 प्रूव करना पड़े। तो नोट 1 1 तो एक एग्जाम्पल देना और नोट 1 1 प्रूव करना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे कंप्लीट। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा 4th। देखो इसमें क्या है, सेट ए है ये, और सेट ए के ऊपर ही फंक्शन है, यानी कि पहले सेट में भी सेट ए के एलिमेंट रखे हुए हैं 1 -1 2 3, और सेकंड में भी क्या है 1 -1 2 3, ये रखे हुए हैं। ठीक है ना। तो पहली बात ये है यहाँ से जो हमने समझी। दूसरी बात ये है x, x2, इसका मीनिंग है कि यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 1 1। ठीक है ना। फिर आप यहाँ पर -1 रखेंगे तो यहाँ पर भी -1 रखेंगे, दूसरा एलिमेंट ये आ जाएगा जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है ना। तीसरा यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, ये 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3 रखेंगे, ये 9 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये एलिमेंट आ जाएंगे अब। तो यानी कि यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, 1 1 से कनेक्ट हो गया, -1 भी 1 से कनेक्ट हो गया, 2 4 से कनेक्ट हो गया। इस सेट में बेटा चेक करता हूँ एक बार सेट
सेट था बेटा -101, -101 ये सेट है बच्चों, ठीक है ना। -101 सेट दे रखा है -101, ठीक है ना। ये सेट मैंने दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया था, तो ये एलिमेंट नहीं आएंगे। अब की बार देखो यहाँ पर अगर आप -1 रखोगे तो यहाँ पर -1 रखोगे तो 1 आएगा, 1 यहाँ पर रखोगे 1 यहाँ पर रखोगे 1 आएगा, 0 यहाँ पर रखोगे 0 यहाँ पर रखोगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एरो डायग्राम से फंक्शन डिफाइंड कर दिया मैंने। अब हमने देखना है कि ना ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। तो 1 1 क्यों नहीं है बच्चों, देखो जो ये एलिमेंट है इसकी एक से ज़्यादा प्रीमेज होगी। 1 बिलोंग्स टू ए कोडोमेन हैज़ more than 2 pre-image, ठीक है ना। has more than 2 pre-image, that is -1 and 1 belongs to domain, है समझ में। therefore f is not 1 1, it is many 1, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट में हमने क्या करना है, देखो ये प्रूव करना है कि ये ऑन टू नहीं है। तो ऐसा लिखो -1 बिलोंग्स टू ए कोडोमेन हैज नो प्रीमेज इन सेट ऑफ domain, therefore f is not onto, that is into, that it is into, यानी कि ना ये 1 1 है बेटा ना ऑन टू है। सिंपल सी बात है, देखो मैनी 1, तो मैनी 1 है 1 1 नहीं है, क्योंकि इसकी एक से ज़्यादा प्रीमेज होगी। आप बोल सकते हो इन दोनों की सेम इमेज होगी, इसलिए क्या है ये मैनी 1। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट खाली पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई खाली, तो खाली मीन्स इनटू, ठीक है ना। खाली से याद रखो इनटू, तो ये इनटू हो जाएगा। तो यानी कि ना ये 1 1 ना ये ऑन टू। देखो भाई बच्चों, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, शो दैट एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। अब की बार प्रूव करना है बेटा हमने ये 1 1, ठीक है ना। और साथ में दे रखा है इनफाइनाइट सेट। तो देखो मेथड क्या होता है 1 1 प्रूव करने का, देखो लेट करके चलना आपने। लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। यानी कि r के हर किसी एलिमेंट के लिए ये दोनों फंक्शन x1 और x2 पर क्या होते हैं, सेम। अब देखते हैं, देखो तो f(x1) कैसे निकलता है आप जानते हो। यहाँ पर x1 रखेंगे तो यहाँ पर भी x1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x1। और f(x2) कैसे होगा, यहाँ पर x2 यहाँ पर 2 रखोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2x2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल। आया समझ में, x1 आ गया बेटा x2 के इक्वल। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। अगर ऐसा हो जाए तो फंक्शन को 1 1 फंक्शन बोलते हैं। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो ऐसा इसलिए होता है, देखो मान लो आपका फंक्शन ये है x² -3x और +2, ये फंक्शन है आपका,
तो इसमें जैसे बहुत सारे एलिमेंट रखे हुए हैं, ठीक है ना, इसमें भी जैसे बहुत सारे एलिमेंट रखे हुए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, यानी कि f1, यानी कि fx1 निकालता हूँ, मान लो f1 निकाल दिया मैंने, तो 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, क्या आ गया 0। फिर मैंने क्या निकाला, f2 निकाला, वो भी क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x1 और x2 जो है, मतलब 1 और 2 0 से कनेक्ट हो गए, तो क्या हो गए, मैनी 1। अब मान लो ये आपको दिखाई देने लग रहा है, देखो 0 = 0 है, 0 कहाँ से आया, 0 आया fx1 से, और ये किससे आया, fx2 से। मतलब अगर fx1 और fx2 इक्वल हों और फिर 1 और 2 भी इक्वल आ जाए ना, तो ये 1 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों भी सेम हो जाए, मतलब ये उठकर इसके जैसा बन जाए, तो अब तो क्या हो गया, 1 होगा, 1 1। लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं है और फिर भी ये वैल्यू सेम आने लग रही है, तो क्या होगा, ये मैनी 1। आया समझ में, मतलब ये दोनों सेम है जबकि इनके एलिमेंट सेम नहीं, मतलब वैल्यू रखने के बाद सेम आती है, जबकि एलिमेंट क्या है, डिफरेंट। यहाँ पर रखने के बाद वैल्यू क्या देते हैं, सेम, जबकि एलिमेंट क्या है, डिफरेंट, ठीक है ना, तो वो मैनी 1 होता है। अब जैसे इन एलिमेंट ने सेम वैल्यू दी, तो ये अगर सेम होंगे तो सेम ही वैल्यू देंगे, ठीक है ना। डिफरेंट होने के बाद अगर सेम वैल्यू देना तो उसको मैनी 1 बोलते हैं। तो अगर ये दोनों सेम हैं, यानी कि यानी x1 और x2 सेम है, तो डेफिनेटली सेम वैल्यू देंगे। तो वही बात है यहाँ पर, fx1 fx2 को इक्वल लेकर चल पड़े, तो देखा हमने x1 x2 के इक्वल आ गया। अगर ये नॉट इक्वल आ जाता ना, तो ये केस बन जाता है, fx1 fx2 इक्वल लेकर चले लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं आया, तो ये केस बन जाता है, ये क्या हो जाता, नॉट 1 1। लेकिन अब क्या है, fx1 को fx2 यानी कि अलग अलग वैल्यू भरने के बाद भले ही इक्वल थे, ये लेकर चल पड़े आप, लेकिन ये दोनों वैल्यू तो क्या मिली हमारे को, x1 x2 भी सेम, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग वैल्यू भरने के बाद ये दोनों सेम आ गए, लेकिन ये दोनों तो वैल्यू क्या है, अलग अलग ही है ना, सेम नहीं हुई ना। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और ऐसा हर किसी एलिमेंट में प्रूव करना पड़ेगा 1 1 बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। तो ये तरीका बेटा 1 1 दिखाने का, चाहे आप ये लेकर चल पड़ो ये प्रूव कर दो, या लेकर चल पड़ो ये प्रूव कर दो। हम ऐसा करेंगे, ये लेकर चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। अब ऑन टू की बारी है, ऑन टू या इनटू क्या है ये, देखो ऑन टू और इनटू में से क्या है क्या नहीं है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई बच्चों f(x) जो है वो 2x के इक्वल दे रखा है, f(x) मीन्स y = 2x। तो यहाँ पर x की जगह आप वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि पहले सेट में भी क्या है, रियल, और दूसरे सेट में भी क्या है, रियल। रियल तो बहुत सारे होते हैं भाई बच्चों। रियल तो बहुत सारे होते हैं देखो, ठीक है ना। तो कौन सा एलिमेंट किससे कनेक्ट होगा दिखने लग रहा है आपको। 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, और 3 रखोगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। आया समझ में। 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात है वही बच्चों। -1 रखोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि डबल होकर आने लग रहा है ना ये। तो अगर इस सेट में कोई एलिमेंट खाली रहेगा तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। यानी कि अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए आपको x की, कि जो यहाँ पर रखने के बाद y की वैल्यू ना देती हूँ। मान लो x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई मेरे को 5, ठीक है ना। मान लो 2 मिल गई, 2 x की जगह 2 रखा मैंने, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। और 4 इसमें नहीं होगा अगर, तो 2 तो किसके साथ कनेक्ट होगा, फिर खाली रह जाएगा। तो ऐसा तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन उन्होंने गिवन में दे रखा है कि ये फंक्शन है, ठीक है ना। ऐसा गिवन है बेटा कि ये फंक्शन है। नेक्स्ट बात, अगर ऐसा कोई y मिल जाए आपको जो यहाँ पर रखने के बाद x की वैल्यू ना दे आपको,
तो फिर इस सेट में कोई एलिमेंट खाली रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा इनटू। तो उसके लिए हमने क्या है रिवर्स रिलेशन निकालनी पड़ती है, ऐसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को चेंज करना पड़ता है, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है आसानी से चेक करने के लिए, वरना चेक तो यहाँ पर भी हो जाएगा। मेरे को ऐसा एलिमेंट चाहिए जो यहाँ पर भर दूँ मैं और एक्स की वैल्यू ना आए, तो इसमें आसानी से चेक हो जाएगा। ये तो चलो सिंपल रिलेशन है, इसमें और उसमें एक ही बात है, लेकिन जो बड़ी रिलेशन होती हैं उसमें खास तौर पर एक्स को डिपेंडेंट बनाकर ही आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो फिलहाल अब मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए वाई की जो यहाँ पर रखूँ मैं और एक्स की वैल्यू ना मिले मतलब रियल में ना मिले। तो मान लो कुछ टाइम के लिए मैंने यहाँ पर जीरो रख दिया, जीरो मान लिया मैंने, इसमें जीरो है और इसमें जीरो नहीं है, ठीक है ना, ये सेट ऐसा है। तो मैं यहाँ पर जीरो रखूँगा तो जीरो तो किससे कनेक्ट होनी है, फिर जीरो से। यहाँ पर जीरो रखूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई जीरो, और जीरो इसमें ना हो तो फिर क्या हो जाएगा ये इनटू। तो ऐसे एग्जाम्पल की तलाश है हमारे को। सबसे पहले ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है कि y की जगह यहाँ पर वैल्यू रखूँ मैं और x की जो वैल्यू आए वो इस सेट में से ना आए, मतलब बाहर से हो तो वो इसमें होगा नहीं तो ये कनेक्ट नहीं होगा तो क्या रह जाएगा ये खाली, ठीक है ना। तो यही तरीका बेटा। अब सबसे पहले ढूंढना आपने एग्जाम्पल, वैसे ये एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको क्योंकि जीरो इसमें था पहले से। तो पहले आपने ढूंढना एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल मिल गया तो एग्जाम्पल दो। जैसे कि आपको मिल गया कि भाई जीरो वाई की जगह रखूँ मैं, एक्स की वैल्यू आती है जीरो, जीरो इसमें नहीं है, देयरफॉर इट इज इनटू हो गया। लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है ऐसा जो यहाँ पर हो और एक्स की वैल्यू ना देता हो, मतलब आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन में कि आप वाई की जगह कुछ रखो और एक्स की वैल्यू ना आए, क्योंकि कोई भी रियल नंबर रखोगे तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, उसका हाफ होकर। तो सभी रियल नंबर के हाफ इसमें मौजूद हैं, ठीक है ना। इसमें ये थोड़ा ना कि बेटा वन है, आप यहाँ पर वन रखोगे तो एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 1/2 यहाँ पर भी तो है ना, जीरो वन के बीच में। तो ऐसा लिखना हमने फॉर एवरी y belongs to R codomain there must exist x belongs to R in set of therefore f is on to, ठीक है बेटा, f क्या हो जाएगा on to, मतलब y के प्रत्येक एलिमेंट के लिए x की वैल्यू मौजूद है यहाँ पर। तो डरने की क्या बात, सारे एलिमेंट क्या होंगे कनेक्ट, और कनेक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा ये ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी होगा। ऑन टू चेक करने का तरीका ये है और 1 1 चेक करने का तरीका ये है। हर किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालेंगे और फिर ऐसा एग्जाम्पल ढूंढेंगे जो y की जगह रखने के बाद x की वैल्यू ना देता हो। ऐसा अगर हो गया तो नोट ऑन टू लिखेंगे, अगर नहीं हुआ तो हर किसी में ये लैंग्वेज लिखनी है हमने, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब y की कोडोमेन की y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू डोमेन में आपको मिलेगी, तो देयरफॉर इट इज ऑन टू। देखो बच्चों फिफ्थ का सेकंड पार्ट चेक करना है, इसको हमने 1 1 एंड ऑन टू। तो भाई 1 1 के लिए लेट करके चलते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। देखो बेटा लेट करके चल पड़ते हैं fx1 को fx2 के, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, यानी कि रियल से रियल की मैपिंग है। तो वह fx1 कैसे निकलेगा, यहाँ पर x की जगह रखो आप x1, ठीक है ना, राइट में भी x की जगह x2। तो सबसे पहले तो दोनों तरफ से 2 माइनस कर देते हैं, x1 क्यूब हो जाएगा x2 क्यूब के इक्वल, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड x1 हो जाएगा x2 के इक्वल, ठीक है ना।
आया समझ में। तो भाई बच्चों देखो f(x1) को f(x2) के इक्वल लेकर चल पड़े हम, और x1 x2 के इक्वल आ गया, तो क्या हो गया फंक्शन 1 1, ठीक है ना। देयरफॉर f इज 1 1। ये हो गया 1 1 फंक्शन। अब चेक करते हैं ऑन टू है नहीं, तो बेटा मैंने बताया कि रिवर्स रिलेशन निकालो एक बार। पुट x इक्वल टू y इज इक्वल टू x³ + 2, ठीक है ना। तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x³ की वैल्यू आ जाएगी y-2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी y-2 की पावर 1/3, ठीक है ना। तो बच्चों देखो अब करना क्या है, देखो आपने ऐसा कोई नंबर ढूंढना है यहाँ पर y की जगह, जो यहाँ पर पुट करने के बाद x की वैल्यू ना मिले आपको रियल। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है बेटा फिलहाल, और ना कभी होगा कि ऐसा कोई रियल हो जो y की जगह पुट करने के बाद x की वैल्यू रियल ना मिले आपको। आप सोचते हैं कि अगर हम y की जगह 0 रख दें तो इसकी वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी बेटा, ठीक है ना। 3 वैल्यू आएंगी, 3 में से एक का रियल आना जरूरी है, सिंस इमेजिनरी वैल्यू ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर इफ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन आर रियल। अगर इक्वेशन है कोई भी आपके पास, जैसे क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, क्यूब करूँगा तो x³ इक्वल टू -2, तो x³ इक्वल टू -2 यानी कि इसके 3 रूट आएंगे बच्चों, और तीनों इमेजिनरी नहीं आ सकते क्योंकि इस इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है रियल है। x³ का कोफिशिएंट 1 है, बाकी को कांस्टेंट -2 है, तो इमेजिनरी इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, ना कोफिशिएंट में ना कांस्टेंट में। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जो रूट आएंगे वो कंजुगेट पेयर में ही आएंगे डेफिनेटली। तो 3 का तो पेयर नहीं बनता भाई। मान लो एक वैल्यू इमेजिनरी आ गई, इमेजिनरी ये वैल्यू आ गई, तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है ना। एक वैल्यू ये आ गई तो दूसरी भी ये वैल्यू आएगी, तीसरी अगर इमेजिनरी आ गई तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर चौथी को भी आना पड़ेगा माइनस आइटा को। तो इसलिए सबसे पहली बात, पावर 3 है तो 3 रूट आएंगे, और 3 में पेयर बन नहीं सकते बेटा, एक को तो रियल होना पड़ेगा, एक को रियल होना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो भी आप, ये जो एलिमेंट है y की जगह आपने जो रखा है 0, ये एक एलिमेंट से तो कनेक्ट डेफिनेटली होगा, और एक से ही कनेक्ट करना हमने। अगर एक से भी कनेक्ट नहीं होगा तो खाली रहेगा ये, और खाली रहेगा तो क्या रहेगा इनटू। तो कम से कम एक एलिमेंट से तो कनेक्ट होगा ही, और बल्कि एक से ही होगा क्योंकि 1 1 हो चुका है। तो दैट्स वाई बेटा इट इज़ ऑन टू फंक्शन। आपने लिखना है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन there must exist x belongs to domain, ठीक है ना। यहाँ पर आप रियल भी लिख सकते हो, रियल कोडोमेन x belongs to रियल डोमेन इन सेट ऑफ डोमेन। ठीक है ना, आया समझ में। तो देयरफॉर f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, f हो जाएगा बेटा ऑन टू फंक्शन। आया समझ। 6 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो डिटरमाइन विच ऑफ द फंक्शन f सच दैट r टू r आर ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, इनमें से चेक करना कि कौन सा ऑन टू फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं भाई। मैंने बताया था कि ऑन टू चेक करने के लिए आपने रिवर्स रिलेशन निकालनी पड़ेगी एक बार, ताकि आसानी से चेक हो जाए। तो y² की वैल्यू x² की वैल्यू आ गई y-2, और x की वैल्यू आ जाएगी y-2 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है, इसमें करना ये है कि
आपको ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पर y की जगह किस में से, रियल में से। दूसरे सेट में क्या बोला, रियल। ऐसा रियल चाहिए जो y की जगह पुट करने के बाद x की वैल्यू रियल ना दे आपको, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर तो बहुत सारे बच्चों, जैसे कि 0 है, अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हो, पुट y इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 का स्क्वायर रूट, दैट इज डजेंट बिलोंग्स टू रियल, यानी कि ये इमेजिनरी होता है बच्चों, ठीक है ना। -2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। देयरफॉर यही वो एग्जाम्पल है जो इसको नोट ऑन टू बनाएगा। तो ऐसा लिखो, सिंस 0 बिलोंग्स टू रियल कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to real in set of domain, therefore f is not owned। ऑन टू नहीं है भाई बच्चों ये। अब इसको चेक करते हैं, देखो ये तो सिंपली दिखने लग रहा है बेटा, ऑन टू नहीं हो सकता ये। पहले सेट में भी क्या है, रियल नंबर, पहले सेट में भी क्या है, रियल नंबर, और दूसरे सेट में भी क्या है, रियल नंबर, ठीक है ना। एंड सोन इसलिए लगाया मैंने बीच में कि भाई 0 1 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो देखो कौन किससे कनेक्ट होने लग रहा है, ये बता रखा है साफ साफ कि सभी रैशनल x की वैल्यू अगर रैशनल होंगी तो सारे किससे कनेक्ट होंगे, 1 से। तो अगर x की वैल्यू रैशनल होगी तो सारे किससे कनेक्ट हो जाएंगे, 1 से। और x की वैल्यू अगर इरेशनल होगी, जैसे √2 √3, ठीक है ना, इरेशनल वैल्यू होती हैं ये, √2 √3 इस सेट के अंदर ही बेटा ये, ठीक है ना, √5 √6 √7 √8 √10 एंड सोन, बहुत सारी वैल्यू हैं प्लस माइनस में। तो ये सारी किससे कनेक्ट होंगी, ये सारी की सारी कनेक्ट होंगी -1 से। ये रूल है, देखो इस फंक्शन का ये रूल है कि सभी सारी वैल्यू किससे कनेक्ट होंगी, -1 से, अगर वो वैल्यू इरेशनल है। तो रैशनल किससे कनेक्ट होंगी, 1 से। अब देखो बेटा 1 और -1 को छोड़कर तो किसी की कोई प्रीमेज है ही नहीं, तो ऐसा ही लिखना आपने, ऑल एलिमेंट्स या एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग -1 and 1 has no preimage in set of domain। ठीक है ना। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, यानी कि -1 और +1 को छोड़कर और किसी की कोई प्रीमेज नहीं है इसके अंदर, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो ये भी नॉट ऑन टू बच्चों, ये भी नॉट ऑन टू। ये क्वेश्चन आ गया बेटा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ठीक है ना। तो भाई इसमें तीनों पार्ट्स में इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1 है या नहीं, ठीक है ना। सब्जेक्टिविटी ऑन टू है या नहीं, यानी कि ऑन टू, सब्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, इंजेक्टिव मीन्स 1 1। तो भाई बच्चों सबसे पहले तो ये 1 1 नहीं है। देखो x की जगह -1 रखूँ मैं यहाँ पर और +1 रखूँ तो सेम वैल्यू आने लग रही है, -2 रखूँ +2 रखूँ सेम वैल्यू 4 आने लग रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। -1 and 1 बिलोंग्स टू डोमेन जो कि z है, देखो z ही लेना है, एग्जाम्पल z का लेना है। डोमेन हैव सेम इमेज in codomain, that is 1, ठीक है ना। therefore f is not 1 1, 1 1 यानी कि इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं है बेटा, ठीक है ना, नॉट इंजेक्टिव।
उसके बाद चेक करते हैं ऑन टू है नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, देखो रिवर्स रिलेशन निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से रूट वाई। अब देखो ऐसी कोई एग्जांपल यहाँ पर पुट करो y की जगह, जो यहाँ पर रखने के बाद x की वैल्यू रियल ना दे आपको, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। तो -1 ही एग्जांपल दे देते हैं। पुट व्हेन y इक्वल टू 1 -1 दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट दैट इज आयोटा डजंट बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर -1 बिलोंग्स टू z कोडोमेन has no image, no pre-image in domain, therefore f is not onto, ठीक है ना। onto नहीं है भाई बच्चों, आया समझ में। क्योंकि -1 की कोई प्रीमेज नहीं बेटा। -1 यहाँ पर तो है आपके पास, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी -1, लेकिन -1 किससे कनेक्ट होगा, आयटा से। तो आयटा तो नहीं है ना इसमें, इसमें तो सारे क्या है इंटीजर। और भी एग्जांपल हैं, जैसे आप 2 रख दो यहाँ पर 2, तो 2 का रूट क्या हो गया 1.41, तो 2 भी कनेक्ट नहीं होगा बेटा, क्योंकि 1.41 तो इसमें मिलेगा नहीं आपको, इसमें तो सारे इंटीजर हैं कंप्लीट नंबर, तो 2 भी क्या रहेगा खाली, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। अब इसको चेक करते देखो 1 1 है या नहीं। ये लेट कर दिया हमने, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो f(x1) क्या हो गया x1 क्यूब और ये हो गया x2 क्यूब रूट लिया हमने, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा बेटा कि मैं दोनों डिफरेंट वैल्यू पर f(x1) f(x2) की वैल्यू सेम लेकर चला, लेकिन लास्ट में मिला कि वो वैल्यू भी सेम थी, यानी कि x1 x2 भी सेम थे। दैट वाई कि f(x1) f(x2) आर इक्वल, ठीक है ना। यानी कि x1 f(x2) की वैल्यू अगर इक्वल लेकर चले हम, तो x1 x2 भी अगर इक्वल आ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। अब चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं। देखो ऑन टू के लिए मैंने बता रिवर्स रिलेशन निकालनी पड़ेगी। पुट कर दिया हमने f(x) को y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x क्यूब और x की वैल्यू क्या हो जाएगी y का क्यूब रूट, ठीक है ना। अब ऐसा एग्जांपल पकड़ कर ले आओ जो y की जगह रखें हम और हो नेचुरल। ऐसे नहीं कि आपने 1.2 रख दिया, नेचुरल रखना है, ऐसा नहीं आपने नेगेटिव रख दिया, नेचुरल लेकर आना कोई एग्जांपल ऐसा और यहाँ पर रखें और फिर उसका क्यूब रूट जो आए वो नेचुरल ना आए। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, 1 8 27 इनको छोड़कर बाकी सभी तो ऐसे हैं जिनके क्यूब रूट नेचुरल नहीं आएंगे। तो लिख दो यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 raised to the 1/3 doesn't belongs to natural, therefore 2 belongs to natural codomain, there does not exist Ax belongs to natural in set of domain, ठीक है ना। यहाँ पर यानी कि y की जगह अगर मैं 2 रखूँ जो कि नेचुरल है, रख सकता हूँ मैं क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर है सेकंड सेट में, तो x की वैल्यू कोई नेचुरल आती ही नहीं भाई, डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर डज नॉट लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख दिया मैंने डज नॉट, ठीक है ना। तो भाई y की जगह सभी नेचुरल रखने से x की वैल्यू नहीं आती यहाँ पर, इसलिए क्या है ये नॉट ऑन टू। अब थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, n की जगह क्या बदल दिया, देखो एक लेटर चेंज कर दिया r to r, तो यहाँ पर r to r होगा तो ये तो ठीक है, ऐसे का ऐसा होगा। देखो ये थर्ड पार्ट में इसी में बना देता हूँ, r to r है यहाँ पर अगर, तो केवल यहाँ पर आपने लिखना है r और यहाँ पर लिखना है आपने r, ठीक है बेटा। तो ये 1 1 तो हो गया।
अब ऑन टू चेक करते हैं। देखो ऑन टू के लिए आपने एफ एक्स को वाई के इक्वल रखा है, एक्स की वैल्यू यह आ गई। तो अब आपने एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रियल हो और यहाँ पर रखने के बाद एक्स की वैल्यू रियल ना आए। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है बेटा दुनिया में, ठीक है ना। y की जगह कोई रियल नंबर रखोगे आप तो x की कम से कम एक रियल वैल्यू जरूर आएगी। देखो रीजन ये है, देखो y की जगह आप कुछ भी रखते हो तो x की 3 वैल्यू आएंगी क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है ये, ठीक है ना। दिस इक्वेशन कंटेन्स 3 पावर, हैंस देर आर 3 रूट्स आर इन एग्जिस्टेंस, यानी कि 3 रूट एग्जिस्टेंस में होंगे इसके, और तीनों रूट इमेजिनरी नहीं हो सकते। इमेजिनरी वैल्यू आए तब ये अपना काम चले, क्योंकि हमारे को रियल जो दे रखा है इसने, तो y की जगह अगर कोई रियल रखने से x की वैल्यू रियल नहीं आएगी तभी ये नॉट ऑन टू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, y की जगह कोई भी रियल नंबर रखोगे आप तो x की 3 वैल्यू आएंगी और तीनों इमेजिनरी नहीं आ सकती। सिंस इन ए इक्वेशन हैविंग रियल कोफिशिएंट्स इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। अगर इक्वेशन के कोफिशिएंट रियल हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर में आते हैं, यानी कि पेयर, जैसे कि एक रूट आ गया 1/2 आइटा तो दूसरा आएगा -1/2 आइटा, प्लस माइनस के साथ आइटा में। तो पेयर केवल 2 के 4 के 6 के ऐसे बन सकते, 3 वैल्यू का में पेयर नहीं बनेगा। 3 वैल्यू अगर इसकी आएंगी तो एक को तो रियल आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात आपने लिखनी है, ठीक है ना। पुट y इज इक्वल टू के बिलोंग्स टू रियल, ये होगी x इज इक्वल टू के रेज टू द 1/3, यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू के। दिस इक्वेशन कंटेन या लिखो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन hence contain 3 पावर्स 3 डिग्री, ठीक है ना। आया समझ में, 3 डिग्री है इसकी, तो 3 वैल्यू कंटेन करेगी बेटा। हैंस कंटेन 3 सॉल्यूशन, 3 वैल्यूज, 3 वैल्यू ऑफ x, and we know that imaginary roots always occur in conjugate pair। ठीक है ना। तो कंजुगेट पेयर में आएंगे तो भाई 3 वैल्यू आनी है, इसमें से कंजुगेट पेयर नहीं हो सकते तीनों के, देयरफॉर इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 रियल रूट, ठीक है ना। आपने लिखना लास्ट में देयरफॉर दिस इक्वेशन कंटेन्स एटलीस्ट 1 रियल रूट। दैट्स वाई कि y की सभी रियल वैल्यू के लिए x की एक रियल वैल्यू मौजूद होगी वहाँ पर। लास्ट में लिखना फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r इन सेट ऑफ कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r इन सेट ऑफ डोमेन देयरफॉर इट इज ऑन टू। देखो यहाँ पर अगर n था तो क्या था, ये नॉट ऑन टू। n की जगह r लिख दिया तो क्या होगा, ये ऑन टू। केवल एक लेटर चेंज होने से फंक्शन ही बदल गया इन टू से ऑन टू के अंदर, ठीक है ना। तो बड़े केयरफुली से आपने देखना है, ये रियल रखा हुआ तो क्या मीनिंग है उसका, n लिखा हुआ तो क्या मीनिंग है, z लिखा हुआ तो क्या मीनिंग, ठीक है ना बेटा। देखो बच्चों 8th क्वेश्चन, f such that r to r fx is equal to x square neither 1 1 और on to चेक करना हमने। तो भाई 1 1 तो है ही नहीं, जैसे कि आप देखने लग रहे हैं यहाँ पर -1 और +1 रखूंगा तो सेम वैल्यू आएगी, -2 +2 रखूंगा तो सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है ना। आया समझ में। ऐसे लेकर चलने की जरूरत नहीं है, f(x1 = f(x2), तो ऐसे लेकर चलोगे तो ये ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। लेकर चलते हैं, देखो let f(x1 = f(x2) for all x1 x2 belongs to real, ठीक है ना। तो f(x1) की वैल्यू क्या आ गई, देखो x1²
और ये आ गई x2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 क्या आ जाएगा प्लस माइनस x2। आया समझ में? x1 प्लस माइनस टू x2 के इक्वल आ गया यहाँ पर, यानी कि +2 लेकर चलोगे या -2 लेकर चलोगे सेम वैल्यू आएगी। अब भी एग्जांपल देना पड़ेगा आपको। देखो वैसे देखा जाए तो यहाँ से दो केस हो गए, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो अब आप कहेंगे कि x1 x2 के इक्वल आ गया तो 1 1 हो जाएगा, लेकिन बेटा ये दूसरा केस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। केवल और केवल ये आता तब ये 1 1 होता। इसको 1 1 बनाने वाले लाखों करोड़ों एलिमेंट हैं, लेकिन नोट 1 1 बनाने वाला अगर एक भी एलिमेंट है तो उसको नोट 1 1 ही बोलना पड़ेगा। तो ये फंक्शन क्या है, नोट 1 1, ठीक है ना। एग्जाम्पल देना पड़ेगा, -2 एंड +2 इन सेट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज दैट इज 4 इन सेट ऑफ कोडोमेन। लिख देना बेटा, काफी लंबी वीडियो होने लग रही है ये, ठीक है ना। उसके बाद ON2 चेक करते हैं। देखो ON2 भी नहीं है ये, सो दैट का इक्वेशन की प्रूव करना है कि ना इधर 1 1 और ON2 ये हो गया। तो y की जगह आपने ऐसा कोई रियल नंबर यहाँ पर एग्जांपल में देना जिससे x की वैल्यू रियल ना है। तो बहुत सारे रियल नंबर है भाई, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, डेसिमल वाले भी, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है बेटा, तो वो एग्जांपल में दे सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मैं दे देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू -2, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2 अंडर द स्क्वायर रूट डजंट बिलोंग्स टू रियल। अब लिखो -2 हैज नो प्री इमेज इन सेट ऑफ डोमेन देयरफॉर इट इज नॉट ON2। ना ये 1 1 है बच्चों और ना ये ON2 है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, अच्छे से रिवाइज करो बेटा, और कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। प्रैक्टिस कम मत करना आप, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। केवल 5 एक्सरसाइज इसमें, और 5वीं तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। 1 1 ON2 ही चेक करना है उसमें, हमने बच गई केवल 1.4, ठीक है ना, कंपोजिशन की। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है ये।